हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक ट्रेड डेजर्ट। तो मैं आ चुका हूँ ये आज का सेशन लेके। आज की वीडियो में मैं कुछ ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेनली मैंने अभी यूरो यूएसडी की वीडियो मतलब चार्ट को सेलेक्ट किया है, क्योंकि करंटली अभी ये पेयर ठीक ठाक चल रहा है और मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट हुआ है और मैं इस पेयर को सिलेक्ट किया है ट्रेड करने के लिए। तो करंटली मैं एक एंट्री का वेट कर रहा हूँ और कैंडल पे एंट्री आ चुकी है। मैंने ट्रेड लगा दी है इसी पे। ओके, ट्रेड मेरी एंट्री के 1-2 पिप नीचे लगी है, बट कोई नहीं, आई थिंक विन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा था आपको इस मार्केट के अंदर चार्ट फाइंड करना सबसे बड़ा प्रोसेस है। आपको चार्ट फाइंडिंग एंड ट्रेड फाइंड करने आपका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। एंड अगर आपके पास रियल नॉलेज है तो, क्योंकि अगर आपके पास रियल नॉलेज नहीं है तो आप खामा में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, लाइंस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास रियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैंने बोला था 1-2 पिप ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, बिकॉज कैंडल पे एक एंट्री आई थी और एंट्री वहीं तक थी कैंडल की, तो इसीलिए कैंडल वहाँ पे क्लोज हो गई। तो मेरी ट्रेड लॉजिकली तो विन हुई है, बट करंटली देखा जाए तो ये लॉस हो चुकी है। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास रियल नॉलेज है तो आप इजीली रिकवर कर लोगे। और मैं भी वेट कर रहा हूँ ये कैंडल का। मुझे देखना पड़ेगा। करंटली सेलर्स अभी वीक हो रहे हैं। ठीक है, ये आप सबको लग रहा होगा और बाकियों को लग रहा होगा कि सेलर्स वीक हो रहे हैं, बट नहीं, सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं सेलर्स। और इस कैंडल में सेलर्स वीक आए थे, बट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ने बता दिया मेरे को कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ सेलर्स के इंटरेस्ट का। ठीक है, सेलर्स का इंटरेस्ट आ चुका है। मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस पार्टी में किसका इंटरेस्ट आ रहा है। अगर इंटरेस्ट आए तो आप लगा दो। और ये ट्रेड मेरी एक शॉर्ट ट्रेड है, इसीलिए मैंने इस पर 2 ट्रेड प्रेस किए हैं। बिकॉज एक पिछला जो इलॉजिकली लॉस हुआ है वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, कि जहाँ पे आपको लगे, मतलब आपके अंदर से कि 100% मेरी ट्रेड है, मैंने इसमें सारी चीज़ें यूज़ की हैं। काइंड ऑफ 100% मार्केट में नहीं होता कुछ भी, बट आपने सारी चीज़ें यूज़ की हैं, देखी हैं, तो फिर आप बोल सकते हो आपकी वो, मतलब आपकी तरफ से 100% है वो। तो करंटली कैंडल मेरी ये विन हो चुकी है और अभी मोस्टली पीपल को लग रहा होगा कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप लोगों को सही लग रहा है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्या ये सही है? नहीं, करंट कैंडल हमें बताएगी कि सेलर्स एग्जॉस्ट है या नहीं। जो रनिंग में है उस कैंडल में ऐसा होगा कुछ जो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं अपनी मेंटोरशिप में आपको बताऊंगा। मेरी मेंटोरशिप स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और मैं 2 मेंटोरशिप और दूंगा, सेकंड और थर्ड। उसके बाद मैं बाइनरी की मेंटोरशिप एवरी टाइम के लिए क्लोज़ कर दूंगा। और मैं आपको कैंडल के अंदर के वो चीज़ें और वो रिएक्शंस बता सकता हूँ जो कि इस वर्ल्ड में शायद ही कोई आपको बता पाए। वो मेरे 5 ईयर एक्सपीरियंस के क्रिएट किए गए कॉन्सेप्ट हैं, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। और ठीक है, अभी करंटली कैंडल को देख रहे हैं। ओके, ठीक है, कैंडल थोड़ी ऊपर जाए। ओके, मैंने ट्रेड लगा दी है। तो उन कॉन्सेप्ट को शायद ही आपको कोई मेंटोर सिखा पाए। देखो, इस मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको बेस्ट मेंटोर मिलना, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस मार्केट में और कोई भी सिखाने वाला नहीं है। इस मार्केट में बस फजूल के वाहियात के लोग भरे पड़े हुए हैं,
जो कि बस फजूल और वाहियात के कोर्सेज बेच रहे हैं और ख़ुद का तो एफिलिएट से पैसा बना ले रहे हैं और बाकियों का लॉस हो रहा है। तो मैं आपको ये भी बताने आया था कि क्या आप सिग्नल्स के भरोसे अभी तक जी रहे हैं? सिग्नल्स के भरोसे क्या रियल ट्रेडिंग होती है? इस तरीके की भी वो भी ट्रेडिंग कि आपको करंट कैंडल पता चलेगा 10 सेकंड के बाद कि वो कैंडल क्या बनेगी। सिग्नल्स में आप हमेशा ही लॉस करोगे ब्रो। तो आप अपने इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, देन अर्न करो। ये आपकी चॉइस है कि आप इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर या बस दूसरों के सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो के लॉस करते रहोगे। कब तक लॉस करोगे? चेंज करो अपने आप को और अपने थिंकिंग को। इस मार्केट में इस तरह की मार्केट में ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ जैसे आपको पढ़ाया जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फलाना फलाना, उस तरीके की क्या रियल बनते हैं और कितने टाइम बनते हैं? मतलब 10% मुश्किल से बनते हैं वो। तो क्या आप उन 10% के लिए बैठे रहोगे मार्केट के अंदर हैं? आपको पता होना चाहिए मार्केट के एवरी मोमेंट का, एवरी कैंडल का, और आपके उस तरीके का विज़न होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उस तरीके का विज़न नहीं है तो मतलब आपके पास रियल नॉलेज नहीं है। आप लोग बस इधर उधर के मिथ, ब्रेन वॉश के कॉन्सेप्ट में घूम रहे हो। आप लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि आप लोगों को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो शायद आपको इलॉजिकल चीज़ लगे, बोले कि ये चीज़ों में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कैसे ये बंदा इन चीज़ों को मतलब बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है? तो आप लोग देख सकते हो, मैं कोई इससे नहीं बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस होता है मार्केट के अंदर। मार्केट को मैंने 5 ईयर टाइम दिया है, मैंने देखा है मार्केट को बहुत अच्छे से, और देन अभी मैं बिग मार्केट की तरफ मूव ऑन हो जाऊँगा कुछ टाइम में। तो अगर आप लोग को बाइनरी मार्केट रियल में क्रैक करनी है और सीखना है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड ऑफ द एंड, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए इस तरीके की मार्केट को समझने में कुछ भी, तो मैं ट्राई करूँगा एक फ्री जूम सेशन देने का, ठीक है? तो उसके लिए शायद मेरे को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो मैं आगे वो देखूँगा अगर फ्री जूम सेशन। बट आप लोगों को रियल चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। करंटली कैंडल की ओपनिंग ने हमें बताया कि वो कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। ओपनिंग ने, प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो बता रही थी कि कैंडल ग्रीन हो सकती है, बट जो करंट कैंडल की ओपनिंग है उसके 10 सेकेंड ने हमें बता दिया कि कैंडल रेड बनेगी। तो इसीलिए मैंने इस पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है। तो अभी देखते हैं कैंडल क्या करती है। मार्केट में मार्केट को समझना और उसके बिहाफ पे ट्रेड करना, ये आप लोगों को आना चाहिए। मार्केट एवरीडे सेम मोमेंट देती है, बस आप लोगों को देखना है, उस तरीके से मार्केट को विज़न लेना है आपको, ठीक है? और करंटली अभी ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है। इतने बड़े मोमेंट में सिर्फ एक बार बायर्स की एंट्री हुई और उसके बाद अभी सेलर्स वीक हो चुके हैं। अब सेलर्स करंटली वीक हुए हैं, ना कि प्रीवियस में वीक हुए थे। तो करंटली कैंडल अभी रनिंग है, तो इस पे तो मैं सेल के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि करंटली सेलर्स वीक हो चुके हैं। और अभी हम देखते हैं अभी क्या हो रहा है मार्केट में। तो आप लोगों को इनरोलमेंट करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी मैं आपको वहीं पे सारी चीज़ें समझा दूंगा किस तरीके से हमारा कोर्स रहेगा और किस तरीके से डिज़ाइन किया। देखो, मैंने कोई भी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है कि ये चीज़ आपको, इतना बड़ा टॉपिक, इतने बड़े लेक्चर, इतनी बड़ी टॉपिक की लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कम से कम 15 से 20 कॉन्सेप्ट हैं। देखो, ये सब आपको जो वाहियात की फ़ालतू चीज़ें बताई गई ये आपके माइंड में पहले से भरी हुई हैं, तो इनको बताने का मेरे को दोबारा से कोई मतलब ही नहीं होता। तो मेरे जो 15 से 20 कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूँगा, देन आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बिकॉज़ आपके ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ना,
बिल्कुल आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ में लाने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा ये कॉन्सेप्ट यूज़ में नहीं लाने, बट डिफरेंट वे से, इस वे से नहीं, डिफरेंट वे से, थोड़ा अलग वे से। अब ये ट्रेड मैंने कॉल ऑप्शन की लगाई है और ये थोड़ी सी मतलब एक पॉइंट इसका बस मेरे अगेंस्ट में है, बाकी सारे पॉइंट मेरे साथ है। टारगेट अभी भी मार्केट का डाउन है और मार्केट ने अभी टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो इसीलिए ये कैंडल रेड बन रही है शायद, और नहीं तो इसे ग्रीन बनना चाहिए था। और अभी करंटली मेरा एक लॉस हो रहा है, फर्स्ट लॉस। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल देखा जाए तो अभी मेरा फर्स्ट लॉस ही हुआ है, वो मेरा एंट्री की वजह से लॉस हुआ था। तो अभी मैं वेट करता हूँ एक परफेक्ट ट्रेड ढूंढने का। मार्केट में जब मेरे 2 ट्रेड लॉस होते हैं तो मेरे को इमोशन ट्रिगर होता है, तब मेरे को लगता है कि मेरे को अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए और बहुत सारी ट्रेड लगानी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं अभी भी कंट्रोल ला रहा हूँ धीरे धीरे, टाइम टू टाइम, बिकॉज़ इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल लाने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसी तरीके से आपको अपने ऊपर सीखना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो। ओके, मैं यहाँ से एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड लगा रहा हूँ, सॉरी पुट ऑप्शन के लिए लगा रहा हूँ, मैंने कॉल बोला। करंटली कैंडल पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड है और इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है, बिकॉज़ प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग पे एक लेवल है, तो उस लेवल पे बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है और देखते हैं अभी क्या होता है उस लेवल का। वैसे तो मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है और मैं ये ट्रेड प्रेस कर रहा था 600 के राउंड नंबर से, बट वो प्रेस नहीं हुई। ओके, फिर से बायर्स का स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और अभी लास्ट के 5 सेकेंड है। ठीक है, कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग पुश आया और कैंडल ने ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी। ओके, कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, मैं अपने तरफ से कि 90% ट्रेड शॉर्ट ट्रेड लगा रहा हूँ, बिकॉज़ जब मार्केट में बैक टू बैक मेरे 2 लॉसेस हो तो आप लोगों को भी 2 लॉसेस के बाद रुकना चाहिए और आपको एक जो थर्ड ट्रेड है वो आराम से और बैठ के सही से फाइंड आउट करनी है। और देन आपको उस ट्रेड, अगर वो ट्रेड भी अगर आपकी लॉस हो जाए तो आपको फिर मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है, नहीं तो आपको वो ट्रेड अगर आपकी विन हो जाए तो भी आपको मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है। दोनों ही केसों में अगर आपकी वो ट्रेड विन हो जाए तो आपको एग्ज़िट होना है मार्केट से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और करंटली ये ट्रेड मेरी विन हो रही है। तो मैंने आपको अपने मेंटरशिप के बारे में बता दिया, आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन यू विल बी अगेन ट्राई ऑफ द बेस्ट, अपना एक बार और ट्राई करें बेस्ट, क्योंकि आपने हर बार फजूल और वाहियात के लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट किया, बट आप रियल नॉलेज के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।